हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है। बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन होता है कि सर हम बीटेक कर रहे हैं, क्या हम आईआईटी जेईई एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। और अगर आप आईआईटी जेईई की तैयारी कोई भी बीटेक स्टूडेंट्स करता है तो उसको फिजिक्स के साथ इस एग्जाम को देना चाहिए, केमिस्ट्री के साथ देना चाहिए, मैथ सब्जेक्ट के साथ एग्जाम देना चाहिए, इकोनॉमिक्स के साथ देना चाहिए। तो क्या क्या सब्जेक्ट में क्या क्या एलिजिबिलिटी होती है, ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है। प्लस यहाँ पे बहुत सारी जो आईआईटीज होती है, ये बीटेक वाले स्टूडेंट्स को आईआईटी जेईई एग्जाम के लिए पर्टिकुलर कोर्सेज के लिए एलिजिबल करती है। तो क्या इससे फायदा है कि नहीं बीटेक वाले स्टूडेंट्स को, क्या इस एग्जाम को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, इसके बारे में डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करूंगा कि क्या बीटेक वाले स्टूडेंट्स को आईआईटी जेईई एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे कोर्सेज ऐसे होते हैं आईआईटी में जहां पर बीटेक वाले स्टूडेंट्स को एलिजिबल करा जाता है थ्रू द आईआईटी जेईई एग्जाम। अब बात करेंगे कि यार ठीक है सर, आईआईटी जेईई एग्जाम के लिए हम एलिजिबल होते हैं, कुछ कोर्सेज हम कर सकते हैं आईआईटी से थ्रू द आईआईटी जेईई एग्जाम। तो मैं सबसे पहले बात करूंगा कि कौन से सब्जेक्ट की क्या क्या एलिजिबिलिटी है। अगर आप आईआईटी जेईई फिजिक्स के साथ देना चाहते हैं तो आपका बीटेक के दौरान फिजिक्स 2 साल तक आपने पढ़ा होना चाहिए और मैथमेटिक्स 1 साल तक पढ़ा होना चाहिए, राइट। अगर मैथ्स 1 साल तक पढ़ा है आपने अपने बीटेक के दौरान और फिजिक्स 2 साल तक पढ़ा है तो आप यहां पे फिजिक्स सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल माने जाते हैं। अगर बाई चांस आप यहां पीएचडी करना चाहते हैं तो सेम क्वालिफिकेशन यहां भी होती है, एमएससी प्लस पीएचडी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के लिए वही फिजिक्स 2 साल तक आपने पढ़ा होना चाहिए और मैथमेटिक्स आपने 1 साल तक पढ़ा होना चाहिए। अब दूसरा सब्जेक्ट आता है मैथमेटिक्स कि सर हम आईआईटी जेईई मैथमेटिक्स के साथ देना चाहते हैं तो उसकी क्या एलिजिबिलिटी होती है। तो कुछ आईआईटी ये मानती है कि आपने बीटेक के दौरान 2 साल तक यहां पे मैथमेटिक्स पढ़ा होना चाहिए, कुछ आईआईटी में यहां पे 3 साल तक माना जाता है। देखो, हर एक आईआईटी की अपनी अपनी एक एलिजिबिलिटी होती है पर्टिकुलर कोर्सेज के हिसाब से। कुछ आईआईटी यहां पे 2 साल तक एलिजिबिलिटी मानती है, कुछ आईआईटी यहां पे 3 साल तक अगर आपने मैथमेटिक्स पढ़ा है तो आप यहां पे आईआईटी जेईई मैथ्स के साथ ये एग्जाम दे सकते हैं और इसके थ्रू बहुत सारे कोर्सेज में आपको एडमिशन मिल सकता है। फिर भी आपको चाहिए कि सर डिटेल इसके बारे में पूरा बताएं, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जो इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है आईआईटी जेईई का, वहां पे पर्टिकुलर कोर्सेज के हिसाब से उसके सामने एलिजिबिलिटी लिखी हुई है, आप देख सकते हैं, है ना। पर मैं यहां पे एक इन जनरल बात कर रहा हूं कि अगर आप मैथमेटिक्स के साथ आईआईटी जेईई एग्जाम देना चाहते हैं और यहां पे कुछ पर्टिकुलर आईआईटी से आप अपना मास्टर्स करना चाहते हैं तो उसके लिए यहां जो एलिजिबिलिटी होती है वो होती है कि बीटेक आपने 2 साल तक मैथमेटिक्स पढ़ा होना चाहिए या फिर कुछ पर्टिकुलर आईआईटी के लिए 3 साल भी यहां पे मांगा जाता है। एक और बात यहां पे होती है कि सर एमएससी प्लस पीएचडी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फिजिक्स में होता है तो क्या मैथमेटिक्स में भी होता है? भैया नहीं होता है। यहां पे सिर्फ आप मास्टर कर सकते हैं, पीएचडी नहीं कर सकते हैं मैथमेटिक्स के अंदर, ये यहां पे कोर्स अवेलेबल नहीं है। अब बात करते हैं केमिस्ट्री के अंदर। तो सुन, केमिस्ट्री के अंदर सिर्फ आईआईटी रुड़की ही यहां पे मास्टर्स कराती है, पर अगेन वहां पे जो एलिजिबिलिटी होती है वो ये होती है कि आपने जो अपना केमिस्ट्री है वो अपने बीटेक के दौरान 3 साल तक पढ़ा होना चाहिए। अगर पढ़ा है तो आप यहां पे केमिस्ट्री सब्जेक्ट के साथ आईआईटी जेईई एग्जाम दे सकते हैं। अब बात करते हैं कि सर इकोनॉमिक्स है, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स है एंड बायोटेक्नोलॉजी है, क्या हम इसके लिए एलिजिबल हैं? मैक्सिमम आईआईटी द्वारा इन सभी सब्जेक्ट में आप आईआईटी जेईई एग्जाम दे सकते हैं, पर कुछ पर्टिकुलर आईआईटी होती है वो ये बोलती है कि अगर आपने बीटेक के दौरान इकोनॉमिक्स पढ़ा है या स्टैटिस्टिक्स पढ़ा है या बायोटेक्नोलॉजी का बायो का आपका सब्जेक्ट रहा है तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। बट यहां पे क्या होता है कि हर एक आईआईटी का अपना एक यहां पे क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया होता है। वैसे जो बीएससी स्टूडेंट होता है वो तो सबके लिए एलिजिबल माना जाता है, मतलब अगर आपने बीएससी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के साथ किया है तो आप आईआईटी जेईई फिजिक्स के साथ दे सकते हैं, आप केमिस्ट्री के साथ दे सकते हैं, मैथ्स के साथ दे सकते हैं ना, ये सबके लिए। पर जो इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए यहाँ पे जो क्राइटेरिया होता है वो पर्टिकुलर आईआईटीज के लिए पर्टिकुलर यहां पे होता है। प्लस सब्जेक्ट वाइज मैंने आपको बता दिया कि सर मैं बीटेक कर रहा हूं, मेरे यहां पे मैथमेटिक्स इतने साल तक है तो क्या मैं एलिजिबल हूं कि नहीं हूं। अगर आपके 2 साल तक है तो आप एलिजिबल हैं, 3 साल तक है तो भी आपका एलिजिबल है। पर पर्टिकुलर कुछ आईआईटीज ऐसी होती है जो 3 साल मांगती है, कुछ आईआईटी ऐसी होती है जो 2 साल मांगती है। प्लस यहाँ पे कोर्सेज भी होते हैं, क्योंकि आईआईटी के अंदर जो कोर्सेज होते हैं वो जैसे अगर आपने मैथमेटिक्स के साथ आईआईटी जेईई एग्जाम दिया तो बहुत सारे कोर्सेज वहां पे अवेलेबल होते हैं, जैसे मैथमेटिकल कंप्यूटिंग है, ऑपरेशन रिसर्च है, मैथमेटिक्स है, अप्लाइड है, प्योर है, बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज होते हैं। उन सभी कोर्सेज के हिसाब से वहां पे एलिजिबिलिटी मांगी जाती है और अगर आप बीटेक हैं और वो क्राइटेरिया अगर आप फुलफिल करते हैं तो आप यहां पे उन पर्टिकुलर कोर्सेज को आप आईआईटी जेईई एग्जाम के थ्रू कर सकते हैं। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि सर क्या बीटेक वाले स्टूडेंट्स को आईआईटी जेईई एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए या उसके लिए कुछ कैरियर स्कोप है कि नहीं है। तो बिल्कुल बहुत अच्छे कैरियर स्कोप है। कुछ पर्टिकुलर कोर्सेज होते हैं जैसे डेटा साइंस है, एमएससी इन डेटा साइंस है या मैथमेटिकल कंप्यूटिंग है। कुछ पर्टिकुलर ऐसे कोर्सेज होते हैं जैसे मान लीजिए अगर किसी ने बीटेक कंप्यूटर साइंस कर रखा है और अगर वो मैथमेटिकल कंप्यूटिंग के अंदर एमएससी करना चाहता है या डेटा साइंस के अंदर करना चाहता है तो उसके लिए बहुत अच्छे यहाँ पे कैरियर ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी टेक बंदा है, उसको सब कुछ आता है। अगर इस एग्जाम से उन पर्टिकुलर कोर्सेज में उसका एडमिशन होता है तो बहुत अच्छा यहाँ पे
कर सकता है तो बिल्कुल करना चाहिए। यहां पे कैरियर ऑप्शन ज्यादा होते हैं, प्लस कंपटीशन बहुत कम होता है। देखो, अगर बाई चांस कोई भी बंदा अगर बीटेक कर रखा है कंप्यूटर साइंस के अंदर और वो गेट एग्जाम देता है तो वहां पे लगभग 1 लाख से 1.5 लाख बच्चे उस एग्जाम को देते हैं। अगर बात करी जाए आईआईटी जेईई एग्जाम मैथमेटिक्स की साथ बात करी जाए तो ओनली 12 से 13 हजार बच्चे एग्जाम देते हैं और लगभग 1000 से 1500 सीटें होती है। मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि मैथमेटिकल कंप्यूटिंग में इतनी सीटें होती है, वहां पे तो पर्टिकुलर सीट्स होती है, पर हां आपके लिए कॉम्पिटिशन ईजी होता है एज कंपेयर टू गेट एग्जाम, तो यहां पे देना चाहिए। ऐसे अगर मैं मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट्स के लिए भी अगर आईआईटी जेईई एग्जाम के थ्रू अगर जाना चाहें तो बिल्कुल दे सकते हो। और सिलेबस बहुत इजी होता है, मतलब अगर आपने आईआईटी जेईई एग्जाम की तैयारी करी है तो उससे थोड़ा सा ज्यादा होता है, तो आप इस एग्जाम को इजीली क्रैक कर सकते हो और आप एलिजिबल हो सकते हैं। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि सर मैं आईआईटी जेईई एग्जाम मैथमेटिक्स के साथ देना चाहता हूं, उसका सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, क्या कट ऑफ रहती है। तो इसमें मैंने बहुत अच्छे यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड कर रखे हैं, तो यार आप वहां जाके देख सकते हैं। अगर आप बीटेक कर रहे हैं और आप आईआईटी जेईई एग्जाम देना चाहते हो, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए बुक चाहिए तो मेरी बुक अमेजन और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, जो कि आईआईटी जेईई की एडवांस कॉम्बैट सीरीज की बुक है। ये अमेजन और फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगी, इसी टाइप से CSIR नेट एंड गेट की जो बुक्स है वो भी आप देख सकते हैं।